हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज हम बीएसएससी का सेट 18 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 39 ख तथा 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। 39 के ख की बात करें तो 39 के ख में लिखा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व इस तरह करना है ताकि यह लोकहित का साधक बन सके। अनुच्छेद 39 के ग में दिया गया है कि धन का समान वितरण। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल 5 वर्षों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन का उल्लेख 280 आर्टिकल में है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य की बात करी गई है, जिसे यूएसएसआर के देश संविधान से लिया गया है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाए थे। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो हाल ही में सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, उसमें एनडीआरएफ के द्वारा सहायता प्रदान किया गया था, उसका नाम ऑपरेशन दोस्त था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा जो है पोलैंड की राजधानी वारसा है। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अगला प्रश्न है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। इटली की समाचार एजेंसी की बात करें तो इटली की समाचार एजेंसी अंसा है। फ्रांस की समाचार एजेंसी की बात करें तो एएफपी है। मिस्र की समाचार एजेंसी की बात करें तो मिस्र की समाचार एजेंसी मेना है। भारत की कुल समाचार एजेंसी की संख्या कितने हैं? 5 है। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है, जो यूएसए में है। लेक मिशिगन की बात करें तो यूएसए में ही है। लेक विक्टोरिया की बात करें तो लेक विक्टोरिया जो है तंजानिया में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापन में किया जाता है। रिएक्टर स्केल की बात करें तो इसकी खोज जो है 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था। समुद्र की गहराई? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर के से मापा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। यहाँ एक ऑप्शन दिया है 1539, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा तालाब में बताया गया है। अभी जल शक्ति मंत्री की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। यहाँ 84वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह बताया गया कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें यथावत रहेगी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर क्या है? शुक्र है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को हम सजाएं तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अगला प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिहार शरीफ में, पटना के बिहार शरीफ में गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे अंबिका कांत सिंह। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार से ही थे। राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका
कांत के द्वारा, अंबिका कांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा 1929 ईस्वी में पाटलिपुत्रा नवयुवक संघ की स्थापना करी गई थी। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? तो बौद्ध विहार के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई, लेकिन पहली बार 1965 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बोलती फिल्म? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आरा थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी है। भांगड़ा, मयूरभंज, छऊ, चांग ये सब क्या है? लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में थी? तो पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाएगी। तो आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था? आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में किया था। अब वर्तमान में आईएमएफ प्रमुख की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो स्वातो पावो जो थे उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो विधान परिषद का उल्लेख क्या है? 169 में है और 168 में विधानसभा है। आर्टिकल 80 की बात करें तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 19 की बात करें, 19 के क में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 में है ना एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की उल्लेख की गई है। अगला प्रश्न है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। सर वेलेंटाइन शिरोल एक अंग्रेज थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं? तो केंद्रीय मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद की धारण करते हैं। गंगा और सोन जैसी नदियां भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी? तो वर्तमान में गया और पटना का जो क्षेत्र है वह मगध महाजनपद में आता था, जिससे गंगा बहती थी। कौशल की बात करें तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अस्मक है तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक है। अगला प्रश्न है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो डुरंड लाइन स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाक विभाजन के बाद यह लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो तो उसको गतिहीन स्फीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है आगरा के आराम बाग में हुआ था, लेकिन इसको फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। दिल्ली में किसका है? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी जो है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी 15 होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टट्टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। देहरादून की बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में। अगला प्रश्न है गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के शुभंकर कौन थे? तो सावस थे। सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी हो गई? तो पिछले ही प्रश्न में आया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1921 के द्वारा है ना मत के अधिकार का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1856 से 1862 था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसका शासनकाल 1880 से 1884 था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 था। मतलब ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही
हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था। लॉर्ड मेयो से संबंधित पूछता है कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिसकी हत्या छुरा भोग कर दी गई, तो वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से थे? तो बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से थे। अगला प्रश्न है हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी है, तो मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी मेघनाथ देसाई लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा में कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया? तो नभ मित्र नाम से मछुआरों की मदद के लिए किया। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वो दिल्ली है, जो कि शीला दीक्षित थी। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला देश क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है, तो 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम लोग हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में हुआ था। लेकिन इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 68 है, जिसमें 49 जो है एशियाई पैसिफिक क्षेत्र के हैं और 19 जो है अदर्स है। अगला प्रश्न है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण है। बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज एव लेमेंटर हैं। चार्ल्स नियम की बात करें तो चार्ल्स नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं, प्लवन से रिलेटेड है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा? मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो व्हाइट कलर के साथ पॉपअप साउंड से जलता है, तो सफेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें आतिशबाजी, आतिशबाजी में जो सफेद रंग पैदा होता है वो भी मैग्नीशियम के कारण। हरा रंग जो आतिशबाजी में होता है वो बेरियम के कारण। लाल रंग जो पैदा होता है वह स्ट्रोंशियम के कारण। पीला रंग जो पैदा होता है वह सोडियम के कारण होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो अपना भार होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर फट जाता है, ऐसा इसलिए है कि वायु दाब क्या है? घट जाता है, जिसके कारण गुब्बारा क्या है? फट जाता है। जब प्रकाश के लाल हरे व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग हो जाता है सफेद। लाल हरा और नीला की बात करिए तो प्राथमिक रंग है, और सभी प्राथमिक रंग को जब हम बनाते हैं तो वो मिलाते हैं तो श्वेत रंग होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि से प्रकाश के वेग पे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन ध्वनि के वेग पे अंतर आता है। अगला प्रश्न है रडार का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने के लिए किया जाता है। रडार की बात करें तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। अगला प्रश्न है पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है। इसी कारण पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। यहाँ आयरन सल्फेट दिया हुआ है, आयरन सल्फेट अर्थात FeSO4 7H2O, इसे जो है हरा कशीस के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन कैल्शियम सल्फेट और 2H2O रहे तो इसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया हुआ है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो 4 डिग्री पर इसका घनत्व क्या अधिकतम है? तो 4 डिग्री पर इसका आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या A इज इक्वल टू क्या होता है? P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो क्या कहलाएगी? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगी। समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक क्या होता है? जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। समभारी की बात करें तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं जिसमें क्या हो? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वैसे आयनों को हम लोग सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु हो जाएगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का एक उदाहरण हम समझे, प्रतिवर्ती क्रिया जिना मस्तिष्क के सूचना का होता है। जैसे जैसे हम किसी भी सांप को देखते हैं तो ऐसे ही हमारा है ना हरकत शुरू हो जाता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? तो मानव निर्मित गेहूं जो है टिटिकेल है। अगला प्रश्न है चूना
CaOH होल ट्वाइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की परत बन जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। फूलगोभी के एक रोग है, पूछता है कि विटले रोग किससे संबंधित है, तो फूलगोभी से। अगला प्रश्न है पोलियो ड्रॉप ओरल की खोज कौन किया, तो पोलियो ड्रॉप ओरल की खोज जो है अल्बर्ट सबबिन ने किया, मतलब OPV की। लेकिन IPV की बात करें तो ये खोज कौन की है, जॉनी साल्क ने किया। एडवर्ड जेनर को हम लोग टीकाकरण का जनक कहते हैं। विषाणु क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है भुजा में पाई जाती है। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो आयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू, मिर्च, बैगन ये सब किससे है, सोलेनेसी कुल से। ग्रेमिनी की बात करें तो जितने भी अनाज है ये सब ग्रेमिनी कुल में आते हैं। क्रूसीफेरी की बात करें तो मूली, शलजम, सरसों ये सब क्रूसीफेरी कुल में आते हैं। तो ये था आज का हमारा सेट का डिस्कशन। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए